दो चींटियां, एक अमीर और एक गरीब। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। दरबार में बड़े बड़े मंत्री, विद्वान और सैनिक खड़े थे। बीच में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास ही बीरबल खड़े थे। अचानक अकबर ने एक अजीब सा सवाल पूछा, बीरबल, क्या इस दुनिया में छोटे जीव भी अमीर और गरीब होते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचने लगे कि ये कैसा सवाल है। कोई जवाब नहीं दे पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में हर जीव के जीवन में सुख और दुख, कमी और अधिकता होती है। इसलिए अमीरी और गरीबी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। अकबर को यह बात थोड़ी अधूरी लगी। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपको एक कहानी के जरिए ये बात समझाऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। 2 चींटियों की दुनिया। महल के बगीचे के एक कोने में एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चींटियों का एक बड़ा सा बिल था। उस बिल में हजारों चींटियां रहती थी, लेकिन उनमें 2 खास थी। रानी चींटी, जो बहुत अमीर थी। छोटी चींटी, जो बहुत गरीब थी। रानी चींटी के पास खाने का बहुत बड़ा भंडार था। उसके पास अनाज, मिठाई के टुकड़े और सूखे फल जमा थे। वो अपने लिए खास सुरंग में रहती थी, जहां ठंडक और सुरक्षा थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी चींटी हर दिन खाने की तलाश में भटकती रहती थी। कभी उसे खाना मिलता तो कभी भूखे ही सोना पड़ता। अमीर चींटी का घमंड। एक दिन रानी चींटी अपने भंडार का निरीक्षण कर रही थी। उसने देखा कि उसके पास इतना खाना है कि कई महीनों तक खत्म नहीं होगा। वो गर्व से बोली, मैं सबसे अमीर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तभी वहां छोटी चींटी आई। वो बहुत भूखी थी। उसने धीरे से कहा, रानी जी, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखी हूं। रानी चींटी ने घमंड से कहा, मैंने ये सब अपनी मेहनत से जमा किया है, तुम भी मेहनत करो। छोटी चींटी उदास होकर वहां से चली गई। बदलते हालात। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदलने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो चींटियां पहले से खाना जमा कर चुकी थी, वे सुरक्षित थी। लेकिन छोटी चींटी बहुत परेशानी में थी। उसके पास खाने का कोई भंडार नहीं था। वो सोचने लगी, काश मैंने पहले से थोड़ा थोड़ा जमा किया होता। बीरबल की योजना। उधर बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्होंने इन दोनों चींटियों के जरिए अकबर को सच्चाई दिखाने की योजना बना ली थी। उन्होंने अपने सेवक से कहा, कल सम्राट को बगीचे में लाया जाए। उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाना है। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। बगीचे में पानी भरने लगा था। छोटी चींटी अपने छोटे से बिल में सिकुड़कर बैठी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वो धीरे से खुद से बोली, अगर मैंने समय रहते थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अमीर चींटी की मुश्किल। उधर रानी चींटी अपने बड़े और सुरक्षित बिल में आराम से बैठी थी। उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक एक समस्या खड़ी हो गई। तेज बारिश के कारण पानी उसके बिल में घुसने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह थोड़ी देर में रुक जाएगा, लेकिन पानी बढ़ता ही गया। उसने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? मेरा सारा भंडार भीग जाएगा। उसके सेवक चींटियां जल्दी जल्दी खाने को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगी। लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही समय में उसका काफी सारा भंडार खराब हो गया। रानी चींटी परेशान होकर सोचने लगी, इतना सब जमा किया, फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूं। छोटी चींटी की हिम्मत। उधर छोटी चींटी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं यहां बैठी रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। वो बारिश में ही बाहर निकल पड़ी। तेज पानी की धार में चलना बहुत मुश्किल था।
कई बार वो फिसली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चलते चलते उसे एक छोटा सा सूखा टुकड़ा मिला, शायद किसी इंसान के खाने का बचा हुआ हिस्सा। वो खुशी से बोली, भगवान ने मेरी सुन ली। उसने पूरी ताकत लगाकर उस टुकड़े को अपने बिल तक खींचा। एक अनोखी मुलाकात। जब वो वापस जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात फिर से रानी चींटी से हुई। इस बार रानी चींटी घमंडी नहीं थी। वो घबराई हुई और परेशान दिख रही थी। उसने छोटी चींटी से कहा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाना है? मेरा सारा भंडार खराब हो गया। छोटी चींटी एक पल के लिए चुप हो गई। उसे याद आया कि कैसे रानी चींटी ने उसे पहले मना कर दिया था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भी उसकी तरह व्यवहार करूंगी तो मुझमें और उसमें क्या फर्क रहेगा? छोटी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है हम बांट सकते हैं। रानी चींटी हैरान रह गई। सीख की शुरुआत। दोनों चींटियां साथ बैठकर खाना खाने लगी। रानी चींटी ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। छोटी चींटी बोली, समय सबको सिखा देता है। आज आप मुसीबत में हैं, कल मैं भी हो सकती हूं। रानी चींटी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उधर महल में अगले दिन बीरबल अकबर को बगीचे में लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आज आपको एक छोटी सी दुनिया की बड़ी सच्चाई दिखेगी। अगली सुबह मौसम थोड़ा साफ हो गया था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हर जगह पानी और कीचड़ फैला हुआ था। बीरबल सम्राट अकबर को महल के बगीचे में लेकर आए। अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, बीरबल, यहां तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहांपना, जरा ध्यान से देखिए। असली कहानी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी सीख बहुत बड़ी। अकबर की नजर। अकबर झुककर जमीन को ध्यान से देखने लगे। तभी उनकी नजर चींटियों के एक समूह पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक तरफ कुछ चींटियां गीले और खराब हुए खाने को बचाने की कोशिश कर रही थी। वे घबराई हुई थी। दूसरी तरफ कुछ चींटियां मिलकर एक छोटे से सूखे टुकड़े को बांटकर खा रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? बीरबल का संकेत। बीरबल बोले, जहांपना, ये वही दो चींटियां हैं जिनकी कहानी मैंने आपको बताई थी। अकबर ने गौर से देखा। उन्होंने रानी चींटी को पहचान लिया, जो पहले अपने बड़े भंडार पर घमंड करती थी। अब वो चिंतित और शांत थी। और वही छोटी चींटी थी, जो पहले गरीब थी, लेकिन अब संतुष्ट और शांत दिख रही थी। बदलता हुआ मन। अकबर ने देखा कि रानी चींटी अब छोटी चींटी के साथ बैठी है और दोनों मिलकर काम कर रही है। रानी चींटी बाकी चींटियों से कह रही थी, अब से हम सब मिलकर काम करेंगे और भोजन भी बराबर बांटेंगे। छोटी चींटी मुस्कुरा रही थी। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अमीरी और गरीबी सिर्फ धन से नहीं होती? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। असली अमीरी समझदारी, मेहनत और दया में होती है, और गरीबी सिर्फ भोजन या धन की नहीं, सोच की भी होती है। एक बड़ी सीख। अकबर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने कहा, पहले रानी चींटी के पास बहुत धन था, फिर भी वो घमंडी और अकेली थी। और छोटी चींटी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो दयालु थी। बीरबल बोले, जहांपना, यही इस कहानी की सच्चाई है। जो बांटता है वही असली अमीर होता है। चींटियों का नया जीवन। अब दोनों चींटियां मिलकर काम करने लगी। वे साथ मिलकर भोजन जुटाती, सबके बीच बराबर बांटती और किसी को भूखा नहीं रहने देती। रानी चींटी का घमंड पूरी तरह खत्म हो चुका था। अकबर ने बगीचे में जो देखा, उससे वे बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में कई विचार चलने लगे। वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई तो है,
लेकिन क्या ये सीख इंसानों पर भी उतनी ही लागू होती है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं इसे दरबार में भी साबित कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, कल दरबार में इस बात की परीक्षा होगी। दरबार में चुनौती। अगले दिन दरबार सजा। सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान उपस्थित थे। अकबर ने घोषणा की, आज एक खास परीक्षा होगी। हम जानना चाहते हैं कि असली अमीर कौन है और असली गरीब कौन। दरबार में हलचल मच गई। एक धनी व्यापारी आगे आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो बोला, जहांपनाह, मैं सबसे अमीर हूं। मेरे पास सोना, चांदी और बहुत बड़ा व्यापार है। गरीब किसान। उसी समय एक गरीब किसान को भी बुलाया गया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम खुद को गरीब मानते हो? किसान ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरे पास धन तो कम है, लेकिन मैं मेहनत करता हूं और जो मिलता है उसमें खुश रहता हूं। बीरबल की परीक्षा। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं इन दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। पहला सवाल। बीरबल ने दोनों को एक एक रोटी दी और कहा, मान लीजिए कि आपके सामने एक भूखा व्यक्ति है। आप इस रोटी का क्या करेंगे? व्यापारी तुरंत बोला, मैं उसे काम करने के लिए कहूंगा। अगर वो काम करेगा तभी उसे रोटी दूंगा। किसान ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी रोटी उसे दे दूंगा। भूख में इंसान काम नहीं कर सकता। दरबार में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। दूसरा सवाल। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर आपके पास बहुत सारा धन हो और आपके पड़ोसी के पास कुछ भी न हो, तो आप क्या करेंगे? व्यापारी हंसते हुए बोला, ये उसकी किस्मत है। मैंने मेहनत की है, इसलिए मेरे पास है। किसान ने कहा, मैं उसकी मदद करूंगा ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अकबर का निर्णय। अब सबकी नजर अकबर पर थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, व्यापारी के पास धन जरूर है, लेकिन उसके दिल में दया नहीं है। और किसान के पास धन कम है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मेरे हिसाब से असली अमीर किसान है और असली गरीब व्यापारी। बीरबल की मुस्कान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। यही वही सीख है जो हमने चींटियों की दुनिया में देखी थी। कहानी का असर। दरबार में बैठे सभी लोग ये सुनकर सोच में पड़ गए। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सिर झुका लिया। दरबार में अकबर का फैसला सुनते ही सब लोग चुप हो गए। हर कोई अपने अपने मन में सोचने लगा। धनी व्यापारी, जो खुद को सबसे अमीर समझता था, अब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था। व्यापारी का पश्चाताप। कुछ देर बाद व्यापारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा धन को ही सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी दिल में होती है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना ही सबसे पहला सही कदम होता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। बदलाव की शुरुआत। व्यापारी ने उसी दिन से अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों से कहा, आज से हमारे गोदाम का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए होगा। कोई भी भूखा नहीं लौटेगा। धीरे धीरे उसकी दुकान के बाहर गरीबों की भीड़ आने लगी और वो सबकी मदद करने लगा। उधर चींटियों की दुनिया। बगीचे में भी बदलाव जारी था। रानी चींटी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब हर काम में बाकी चींटियों के साथ हिस्सा लेती थी। एक दिन उसने छोटी चींटी से कहा, तुमने मुझे जो सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। छोटी चींटी मुस्कुराकर बोली, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। नई समस्या। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक नई परेशानी आ गई।
बगीचे में खाने की कमी होने लगी। बारिश के कारण बहुत सारा भोजन नष्ट हो चुका था। अब सभी चींटियों के सामने एक चुनौती थी। कम भोजन में सबका पेट कैसे भरे? रानी चींटी की योजना। इस बार रानी चींटी ने समझदारी दिखाई। उसने सभी चींटियों को बुलाकर कहा, अब हमें मिलकर काम करना होगा। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा करेंगे और उसे बराबर बांटेंगे। कुछ चींटियां बोली, लेकिन अगर किसी ने ज्यादा मेहनत की तो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। यह सुनकर थोड़ी बहस होने लगी। छोटी चींटी का समाधान। तभी छोटी चींटी आगे आई और बोली, हम सब मिलकर एक नियम बनाते हैं। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन भोजन सबको बराबर मिलेगा ताकि कोई भूखा न रहे। सभी चींटियां इस बात से सहमत हो गई। महल में खबर। उधर महल में अकबर को व्यापारी के बदलाव की खबर मिली। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारी सीख का असर हो रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब इंसान दिल से सीख लेता है तो बदलाव जरूर आता है। बगीचे में चींटियों ने नया नियम बना लिया था। सब मिलकर काम करेंगे और भोजन बराबर बांटा जाएगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर चींटी मेहनत करती, भोजन इकट्ठा करती और फिर सबके बीच बांट दिया जाता। नई समस्या। कुछ दिनों बाद एक नई परेशानी सामने आई। कुछ आलसी चींटियां काम किए बिना ही बराबर का हिस्सा लेने लगी। वे सोचती थी, जब सबको बराबर मिल ही रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत। धीरे धीरे मेहनती चींटियों को यह बात बुरी लगने लगी। एक दिन एक मेहनती चींटी गुस्से में बोली, ये गलत है। हम दिन रात मेहनत करें और ये बिना काम के खाना खाएं। अब फिर से चींटियों के बीच विवाद शुरू हो गया। रानी चींटी की चिंता। रानी चींटी परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी एकता टूट जाएगी। वो तुरंत छोटी चींटी के पास गई और बोली, अब क्या करें? हमने बराबरी का नियम बनाया, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। छोटी चींटी की समझदारी। छोटी चींटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, हमें नियम बदलने की नहीं, उसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। रानी चींटी ने पूछा, कैसे? छोटी चींटी बोली, हम दो बातें तय करते हैं। जो मेहनत करेगा उसे सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। जो बिना कारण काम नहीं करेगा उसे पहले समझाया जाएगा। एक नई व्यवस्था। अगले दिन सभी चींटियों की सभा बुलाई गई। छोटी चींटी ने सबके सामने कहा, हम सब एक परिवार है। अगर कोई कमजोर है या बीमार है तो उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर काम नहीं करता तो ये सही नहीं है। आलसी चींटियां शर्मिंदा हो गई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए, अब हम भी मेहनत करेंगे। फिर से एकता। धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक हो गया। अब हर चींटी अपने हिस्से का काम करने लगी। भोजन भी ठीक से इकट्ठा होने लगा। रानी चींटी खुश थी कि अब उसका समूह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उधर महल में बीरबल ने अकबर को यह सब बताया। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ दया ही नहीं बल्कि नियम और अनुशासन भी जरूरी है। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल जहांपनाह। जहां दया और अनुशासन दोनों होते हैं वही सच्ची समृद्धि होती है। अकबर का विचार। अकबर ने गहराई से सोचा और बोले, ये सीख सिर्फ चींटियों के नहीं, हमारे राज्य के लिए भी जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। चींटियों की दुनिया अब पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हो चुकी थी। सब मिलकर काम करते, एक दूसरे का साथ देते और नियमों का पालन करते। रानी चींटी अब घमंडी नहीं बल्कि समझदार और दयालु बन चुकी थी और छोटी चींटी सबकी सलाहकार बन गई थी। अचानक नई परीक्षा। एक दिन बगीचे में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक भारी भरकम हाथी वहां आ गया। वो इधर उधर घूमते हुए पेड़ों को हिला रहा था और जमीन पर जोर जोर से पैर रख रहा था।
चींटियों का पूरा इलाका खतरे में आ गया। कई सुरंगें टूट गई और भोजन का भंडार बिखरने लगा। घबराहट का माहौल। कुछ चींटियां डरकर इधर उधर भागने लगी। एक चींटी चिल्लाई, सब खत्म हो जाएगा, हमें यहां से भागना होगा। रानी चींटी भी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे छोटी चींटी की बातें याद आई। मुश्किल समय में एकता और समझदारी ही काम आती है। छोटी चींटी की योजना। छोटी चींटी तुरंत आगे आई और बोली, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। उसने जल्दी जल्दी योजना बनाई। कुछ चींटियां सुरक्षित जगह पर जाएंगी, कुछ टूटे हुए रास्तों को ठीक करेंगी और कुछ मिलकर भोजन को बचाने की कोशिश करेंगी। एकजुटता की ताकत। सभी चींटियां तुरंत काम में लग गई। उन्होंने मिलकर नए रास्ते बनाए, टूटे हुए हिस्सों को जोड़ा और जितना हो सका भोजन बचाया। हाथी कुछ देर बाद वहां से चला गया, लेकिन उसने काफी नुकसान कर दिया था। नुकसान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो चींटियों ने देखा कि उनका बहुत सारा भोजन खत्म हो चुका है। लेकिन इस बार कोई घबराया नहीं। रानी चींटी ने कहा, हमने पहले भी मुश्किलें झेली है, हम फिर से सब कुछ बना सकते हैं। छोटी चींटी ने मुस्कुराकर कहा, जब हम साथ हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है। महल में बड़ा फैसला। उधर महल में बीरबल ने अकबर को इस नई घटना के बारे में बताया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है कि सिर्फ धन होना ही काफी नहीं है, एकता, दया और अनुशासन भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि इन सिद्धांतों को पूरे राज्य में लागू किया जाए। नया आदेश। अकबर ने आदेश दिया, गरीबों की मदद की जाएगी, मेहनती लोगों को सम्मान मिलेगा और जो जरूरतमंद है उनका खास ध्यान रखा जाएगा। दरबार में सभी ने इस फैसले की सराहना की। बीरबल की संतुष्टि। बीरबल मन ही मन खुश थे। उन्होंने सोचा, छोटी सी चींटियों की दुनिया ने आज पूरे राज्य को एक बड़ी सीख दे दी। हाथी के जाने के बाद चींटियों का संसार काफी बदल चुका था। उनके कई रास्ते टूट चुके थे और भोजन का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। अब वे पहले की तरह बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि एकजुट और समझदार थी। नई शुरुआत। रानी चींटी ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा सीखा है। अब हम मिलकर फिर से सब बनाएंगे। छोटी चींटी आगे आई और बोली, हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि अब हम एक दूसरे का साथ देना जानते हैं। सभी चींटियों ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। मेहनत और सहयोग। इसके बाद शुरू हुई नई मेहनत। कुछ चींटियां नए रास्ते बनाने लगी, कुछ दूर दूर जाकर भोजन इकट्ठा करने लगी और कुछ कमजोर चींटियों की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे उनका संसार फिर से बसने लगा। खुशहाली की वापसी। कुछ ही दिनों में उनका भंडार फिर से भरने लगा। सुरंगें पहले से ज्यादा मजबूत बन गई और हर चींटी खुश रहने लगी। अब कोई भी चींटी भूखी नहीं रहती थी। रानी चींटी का बदलाव। एक दिन रानी चींटी ने छोटी चींटी से कहा, पहले मैं खुद को सबसे अमीर समझती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा भोजन था। लेकिन आज समझ में आया कि असली अमीरी तो साथ, सहयोग और दया में होती है। छोटी चींटी मुस्कुराकर बोली, और असली गरीबी वो है जब दिल छोटा हो। दोनों हंस पड़ी। महल में अंतिम चर्चा। उधर महल में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस छोटी सी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह सीख कहीं से भी मिल सकती है, बस उसे समझने की नजर चाहिए। अंतिम संदेश। अकबर ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि धन से नहीं, दिल से अमीरी होती है। अकेले नहीं, साथ मिलकर ही ताकत बनती है। और दया के बिना कोई भी सच में अमीर नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही इस कहानी का सार है।
कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि अच्छे विचार और दया में होती है। मुश्किल समय में एकता सबसे बड़ी ताकत होती है, और जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमीर होता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।